बैक बेंचर्स रेफर करता है उन बच्चों को जो पढ़ाई से ज्यादा बाकी की चीजों में, बाकी की एक्टिविटीज में ज्यादा अपना ध्यान देते हैं। और जो टॉपर्स होते वो अकेडमिकली, मतलब चीजों की टूवर्ड्स अकेडमिक ज्यादा फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो टॉपर्स हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, या फिर टॉपर्स लोगों की क्या क्या खूबियां होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी क्या खूबियां होती है, किस तरीके से वो चीजों को सोचते हैं, है ना, और कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं। ऐसे पढ़ाई लिखाई से ही लोगों का भला होता है ना। और जो मतलब मस्ती वगैरह करते हैं, खेल कूद करते हैं, वो लोग मतलब कभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं करते। ऐसा जनरली हमारी सोसाइटी का, हमारे पेरेंट्स का, या फिर जो उस जनरेशन के लोग हैं उनका सोचना पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके से। तो आज की इस वीडियो में वो सारे उनकी सोच खत्म कर देंगे हम लोग, कि हम हर टाइप के बच्चे को देखते हैं। हम टॉपर्स को भी देखते हैं, टॉपर्स को आगे बढ़ते हुए भी देखते हैं, टॉपर्स को नीचे गिरते हुए भी देखते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस अमेजिंग से सेशन में आप लोगों के पास एक वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक, बैक बेंचर्स वर्सेस टॉपर्स हु सक्सीड इन लाइफ। यार बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये थॉट्स होता है कि यार जो बैक बेंचर्स होते हैं क्या वो अच्छे होते हैं, क्योंकि मूवीज वगैरह में जनरली इसी तरीके से दिखाया जाता है कि बैक बेंचर्स बहुत अच्छे, है ना, बहुत मतलब लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा कर रहे। और जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ कुछ मूवीज में अच्छा उन्हें भी दिखाया जाता है, कुछ कुछ मूवीज में उन्हें बहुत बेकार दिखाया जाता है, कुछ कुछ मूवीज में बैक बेंचर्स को बहुत बेकार सा दिखाया जाता है। तो यार आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैक बेंचर्स अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं या जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं बैक बेंचर्स की, बैक बेंचर्स का मतलब होता है कि जो बच्चे पीछे बैठते हैं। टॉपर्स का मतलब होता है जो बच्चे आगे बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैक बेंचर्स का मतलब होता है, बैक बेंचर्स रेफर करता है उन बच्चों को जो पढ़ाई से ज्यादा बाकी की चीजों में, बाकी की एक्टिविटीज में ज्यादा अपना ध्यान देते हैं। और जो टॉपर्स होते वो अकेडमिकली, मतलब चीजों की टूवर्ड्स अकेडमिक ज्यादा फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैक बेंचर्स एंड टॉपर्स। और जनरली बैक बेंचर्स अपनी क्लासेस में पीछे बैठते, तो इसलिए उनको बोला जाता है बैक बेंचर्स। और जो टॉपर्स होते हैं उनको बोला जाता है फ्रंट बेंचर्स, या फिर जो आगे बैठने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ध्यान से टीचर्स को सुनते हैं। और जो बैक बेंचर्स होते हैं वो उस टाइम पे जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उनका कुछ और ही चल रहा होता है ना। तो यार आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन ज्यादा बेटर करता है अपनी लाइफ में, क्या बैक बेंचर्स या फिर टॉपर, है ना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। शायद ये 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और इस वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है जी, चलो। तो यार अगर मैं बात करूं बैक बेंचर्स और टॉपर्स की, है ना, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि बैक बेंचर्स ही हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा करते या फिर टॉपर्स ही अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक बच्चे का अपना एक अलग पोटेंशियल होता है। हर एक बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा करता है ना। और मैं मेरा ये मानना है पर्टिकुलरली, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, वो अपनी लाइफ में अच्छा करता है यार। हर एक बच्चा अच्छा करता है अपनी लाइफ में, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो टॉपर्स हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, या फिर टॉपर्स लोगों की क्या क्या खूबियां होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी क्या खूबियां होती है, किस तरीके से वो चीजों को सोचते हैं, है ना, और कैसे वो अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, खासकर जो जनरेशन गैप्स होती है, जैसे जो हमारे पुरानी जनरेशन है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर उसी जनरेशन के जो लोग होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि यार सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही लोगों का भला होता है ना। और जो मतलब मस्ती वगैरह करते हैं, खेल कूद करते हैं, वो लोग मतलब कभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं करते। ऐसा जनरली हमारी सोसाइटी का, हमारे पेरेंट्स का, या फिर जो उस जनरेशन के लोग हैं उनका सोचना पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके से। तो आज की इस वीडियो में वो सारे उनकी सोच खत्म कर देंगे हम लोग, है ना, और दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बैक बेंचर भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है बहुत सारी चीजें। और ताकि आप भटको ना, है ना, जो टॉपर्स होंगे वो ये ना सोचे कि यार क्या मुझे भी बैक बेंचर बनना चाहिए। मैं टॉपर्स लोगों के लिए भी कुछ लेकर आया हूं कि ऐसा नहीं है सिर्फ बैक बेंचर ही अच्छे होते हैं या वही अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं। टॉपर्स भी बहुत अमेजिंग तरीके से करते हैं। ठीक है जी, चलो।
दैट डिपेंड्स अपॉन योर पोटेंशियल, कि आपके अंदर किस तरीके का पोटेंशियल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि वेदांतु के लर्निंग सेंटर ऑल अक्रॉस द इंडिया खुल चुके हैं, जहां पे आप लोगों को टीचर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 24/7 आपको हाईएस्ट पर्सनलाइज अटेंशन देने के लिए आप लोगों के पास एक डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर होगा। हर बच्चे का एक स्पेसिफिक एकेडमिक मेंटर होगा, जो कि आपके साथ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एकेडमिकली हो या फिर आप लोगों को कोई भी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे बच्चा इस तरीके की चीजें फेस करता है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को लाइक आपका एकेडमिक मेंटर आप लोगों की हेल्प करेगा इन सभी चीजों में। उसके अलावा यार आप लोगों को 3 वे डाउट सपोर्ट मिलेगा, जहां पे आपका टीचर, एकेडमिक मेंटर, और अगर आप घर पे हो तो आप अपने किसी भी डाउट एक्सपर्ट से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, विद इन 8 सेकेंड आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा स्मार्ट क्लिकर्स फॉर एवरी स्टूडेंट, ताकि पढ़ाई बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाए, है ना, तो उसके लिए आप लोगों को स्मार्ट क्लिकर्स मिलने वाले हैं आप लोगों के हर एक लर्निंग सेंटर्स में। उसके अलावा गाइस क्वालिफाइड टीचर्स, ग्रेट कंटेंट एंड रिगरस टेस्ट एंड प्रैक्टिस आप लोगों को मिलने वाला है। उसके अलावा आप लोगों के पास जितने भी बच्चे हमारे पास लर्निंग सेंटर्स में हैं, स्पेशली तमिलनाडु, दिल्ली और पुणे के सेंटर्स में, अगर आप लोगों ने हमारे 90% क्लासेस अटेंड करी है, 90% टेस्ट और असाइनमेंट्स, होमवर्क अगर आपने किया है, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं तो आपका सारा का सारा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। बाकी यार ये सेंटर्स है, यहाँ पे इनकी डेट से कब से कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप लोग देख लो, ऊपर सेंटर्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पे ऊपर सेंटर्स के नाम लिखे हैं। मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग नियरेस्ट लर्निंग सेंटर जाके जरूर देखना, आप एक बारी डेमो जरूर लेना। जो भी बच्चा जेई या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आप एक बारी डेमो जरूर लेना और देखने की कोशिश करना कि किस तरीके से वहां पे पढ़ाई होती है ना। अमेजिंग मजा आने वाला है। ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से खुद को रजिस्टर कर सकते हो। बाकी उसके अलावा यार आप लोगों की पूरी मास्टर टीचर्स की टीम आप लोगों से मिलने आ रही है आप लोगों की सिटीज में। जैसे कि हमारा इवेंट हुआ था भुवनेश्वर में, है ना, पुणे में हम एल्प्रो मॉल में जा रहे हैं, जनकपुरी हम लोग दिल्ली में जनकपुरी 23 मार्च को जा रहे हैं, और पटना में हम लोग बापू सभागर, ठीक है, सभागर, यहां पे आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, है ना। यहां पे हम आप लोगों को कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग देने आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्या चीज बेटर है, क्या आप को लेना चाहिए, जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नीट के लिए, या फिर अगर आप यूपीएससी वगैरह का सोच रहे हो, कुछ भी कैरियर रिलेटेड जितनी भी एडवाइसेस है वो हम यहाँ पे आप लोगों को देने वाले हैं। उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिलेगी, है ना, और बाकी वेदांतों की तरफ से गुडीज वगैरह तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी, चलो यार, तो सबसे पहले बात करते हैं यार एकेडमिक एनवायरनमेंट की, कि यार जो टॉपर होता है, मतलब जनरली बहुत सारी मीम्स बनती है कि टॉपर 97 लाके भी खुश नहीं होता, और बैक वेंचर बस भैया पास हो गए हम, बस और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए हमें, हम पास हो गए, 35 मार्क्स भी आ गए तो हम खुश है। ठीक है। और फर्स्ट बेंचर जो होता है वो अपने एग्जाम में सक्सेसफुल जरूर होता है, लेकिन लास्ट बेंचर जो होता है वो अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर करता है। ये बहुत सारे मीम्स है ना, जो आपने दुनिया भर के लोगों में बनाते हुए देखे होंगे। बट यार ऐसा जरूरी नहीं है, जो टॉपर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, और जरूरी नहीं है सिर्फ बैक बेंचर ही सक्सेस होते हैं, है ना। बैक बेंचर्स भी सक्सेसफुल होते हैं, टॉपर्स भी सक्सेसफुल होते हैं, कई बार टॉपर्स भी फेल होते हैं अपनी लाइफ में, बैक बेंचर्स भी फेल होते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यार यहाँ पे एक कहानी है ना, और आपने बहुत सारी कहानियां सुनी भी होंगी यार, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। तो ये मिथुन कुमार जीके हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बने, है ना, साल 2016 बैच में। ये नाउ ही इज इन आईएएस, साल 2016 का बैच है ना। बहुत बार ये अपने यूपीएससी के एग्जाम में फेल हुए, लेकिन एट द एंड इन्होंने ठान रखा था कि यार मुझे यही करना अपनी लाइफ में। और यार एज अ टीचर, जो टीचर्स होते हैं ना, उन्हें तो हर दूसरे दिन ऐसी कहानियां देखने को सुनने को मिलती ही मिलती है, क्योंकि हम हर टाइप के बच्चे को देखते हैं। हम टॉपर्स को भी देखते हैं, टॉपर्स को आगे बढ़ते हुए भी देखते हैं, टॉपर्स को नीचे गिरते हुए भी देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था,
इतना स्ट्रांग था वो एकेडमिकली, उसका एम था यूपीएससी क्रैक करना। और जब वो 10th ग्रेड में था, मैंने बोल दिया था कि ये बच्चा डेफिनेटली यूपीएससी क्रैक करेगा ही करेगा। इतना मतलब इतना नॉलेज था उसको कि लाइक वन ऑफ ब्राइटेस्ट स्टूडेंट आई एवर सॉ। लेकिन 11th में आया, हवा लगी, हवा कुछ और ही तरीके से लगी। फिर कॉलेज में आया, फिर कुछ और हवा लगी। एंड अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने उससे पूछा था कि बेटा क्या कर रहे हो, तो ही ड्रॉप्ड हिज प्लान। उसने अपना यूपीएससी का प्लान ड्रॉप कर दिया और अभी मतलब वो मतलब इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कुछ मतलब जॉब्स वगैरह सर्च कर रहा था, है ना। तो दैट मतलब बेसिकली होता क्या है ना कि आपके अंदर पोटेंशियल तो होता है, कई बार आप उसको सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर पाते हो। यू हैव टू यूज दैट पोटेंशियल इन राइट डायरेक्शन। और जब आप अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में यूज करते हो ना, तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। चाहे आप टॉपर्स हो, चाहे आप बैक बेंचर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो। लेकिन आपका डेडिकेशन, आपका मेंटालिटी, वो आपको कोई भी एग्जाम या फिर लाइफ में सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है ना। सो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर गोल्स। इट डजेंट मैटर आप एक बैक बेंचर हो या फिर टॉपर हो। बैक बेंचर्स की कुछ खूबियों की बात करते हैं, है ना। तो बैक बेंचर्स ऑफन पोजेस नॉन कन्वर्सेशनल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो बेसिकली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बैक बेंचर्स को लेके, जरूरी नहीं है ये टॉपर्स में भी होती है कुछ कुछ। बैक बेंचर्स मैंने फिर दोबारा से बताया, जिनका पढ़ाई के साथ तो चाहे कैसा भी लेना देना हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन वो बाकी की चीजों में रहते ही रहते। तो ये उनकी कुछ खूबियां होती हैं बैक बेंचर्स की। वो काफी ज्यादा क्रिएटिव सोचते हैं, क्योंकि वो सिर्फ किताबों में नहीं रहते, वो अलग सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, टीचर कुछ बोल रहा है तो उनको हर एक चीज पे रिप्लाई करना होता है, मतलब समझ रहे हो ना, वो मतलब मजे लेते हैं। तो वो बच्चा बहुत क्रिएटिव है एक तरह से, अगर आप देखोगे ना एट इंस्टेंट वो चीजों का रिप्लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स ही इज वेरी क्रिएटिव। ठीक है। उसके अलावा यार दे में एक्सेल इन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन टास्क, है ना। और जो उनके जो टास्क वगैरह होते हैं, क्योंकि वो मतलब इन्हीं सब चीजों में ज्यादातर रहते हैं, तो वो इनमें काफी ज्यादा एक्सेल होते हैं। बैक बेंचर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, है ना। और काफी ज्यादा इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं उनमें, काफी ज्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो अगर मैं टॉपर्स की बात करूं, ऐसा नहीं है टॉपर्स मतलब ऐसा ये सारी क्वालिटीज टॉपर्स में नहीं होते, लेकिन उनका मोर फोकस होता है अपनी एकेडमिक्स की तरफ। उनका कंसिस्टेंट एफर्ट रहता है अपने एकेडमिक्स परफॉर्मेंस की तरफ, कि मतलब नहीं मुझे एकेडमिकली स्ट्रांग होना है, मुझे मतलब चीजें पढ़ाई की तरफ मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर और वो बाकी की एक्टिविटीज में उतना ज्यादा इफेक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो बैक बेंचर्स का एकेडमिक थोड़ा सा वीक होता है, टॉपर्स का एकेडमिक स्ट्रांग होता है। बैक बेंचर्स का बाकी की एक्टिविटीज थोड़ा स्ट्रांग होता है, टॉपर्स का थोड़ा वीक होता है। ऐसा नहीं है हर एक टॉपर का या हर एक बैक बेंचर के साथ यही, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एट द एंड यार मेरा एडवाइस तो यही है कि मतलब टॉपर्स हो चाहे बैक बेंचर हो, हर किसी का अलग अलग पोटेंशियल होता है, दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर। बट चाहे आप टॉपर हो या फिर आप बैक बेंचर हो, अगर किसी बच्चे में ये दोनों तरह की क्वालिटीज आ जाए, टॉपर्स की भी और बैक बेंचर्स की भी, तो दैट पर्सन विल ऑलवेज सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, है ना। वो हमेशा वो ऑलरेडी सक्सेसफुल बन जाएगा फिर, है ना। तो ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि यार मैं सिर्फ खेलता ना रह जाऊं, है ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी होती है। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं होती है, उसके साथ साथ थोड़ा मौज मस्ती भी किया करो। किताबी कीड़े बन के मत रहना, है ना, मौज मस्ती भी करो। और जो मौज मस्ती वाला है भाई, खेलते मत रहना, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। टाटा बाय बाय, सी यू सून।